अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में नई सियासी हलचल, बीजेपी पर टीआरएस के 4 MLA खरीदने की कोशिश का लगा इल्जाम, 3 एजेंट्स गिरफ्तार। टीआरएस MLA खरीदने की कोशिश से बरहम टीआरएस कायदीन, तेलंगाना भर में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज, बीजेपी कायदीन और मरकजी हुकूमत के पुतले नजर आतिश। टीआरएस रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने मोइनाबाद PS में दर्ज कराई शिकायत, कहा बीजेपी ने मुझे 100 करोड़ की पेशकश, फौजदारी मुकदमात से धमकाया। टीआरएस MLA खरीदारी मामला, बीजेपी ने कहा ये CM KCR का है ड्रामा, बंडी संजय ने यादाद्री मंदिर में कसम खाने का CM KCR से किया मुतालबा। बीजेपी तेलंगाना में महाराष्ट्र जैसी सूरत-ए-हाल पैदा करने की कर रही कोशिश, प्रजा शांति पार्टी के सरबराह KA पॉल ने लगाया इल्जाम। टीआरएस MLA खरीदारी मामला, भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट से किया रुजू, मरकजी जांच एजेंसी से तहकीकात कराने की दरखास्त। और अब खबरों की तफसील। टीआरएस अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सनसनी पैदा कर दी है। क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना में क्या बीजेपी का महाराष्ट्र जैसा खेल बेनकाब हो गया है? दरअसल तेलंगाना पुलिस ने कल बुध की देर रात गए हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में एक फार्म हाउस से बड़ी मकदार में कैश जब्त किया, जिसे टीआरएस के 4 MLA को पार्टी छोड़ने के लिए ऑफर किया जाना था। चंद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारों MLA को 250 करोड़ तो वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। वहीं पुलिस ने फार्म हाउस पर मौजूद एक कार से 15 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है। ये भी बताया गया है कि मुलजिम, जिसे टीआरएस बीजेपी का एजेंट बता रही है, MLA पायलट रोहित रेड्डी, B हरीश वर्धन रेड्डी, G बलराजू और रेखा कांता राव के राब्ते में थे। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंदर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने टीआरएस MLA की खुफिया इत्तला पर फार्म हाउस पर छापा मारा, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें CM KCR की क़यादत वाली पार्टी छोड़ने का लालच दिया जा रहा है। कमिश्नर ने कहा कि मुलज़मीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और जाँच जारी है। ఇక్కడ అజీజ్ నగర్ అంటే మోయినాబాద్ దగ్గర ఒక ఫామ్ హౌస్ లో మనకి ఇక్కడ కొందరు సమావేశం అయ్యారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇందులోని ప్రధానంగా మనము ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సమాచారము టీఆర్ఎస్ MLAs మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ వాళ్ళని ప్రలోభ పెడుతున్నారని చెప్పి డబ్బు, ఇంకా కాంట్రాక్ట్స్ మరియు ఇతర పదవులు ఇస్తానని వాళ్ళని ప్రలోభ పెడుతున్నారని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. మరి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనము ఈరోజు వచ్చి ఈ ఫామ్ హౌస్లని మనము రేడ్ చేస్తే ఇక్కడ ముగ్గురు కనపడ్డారు. ఇందులో మనకి ప్రధానంగా రామచంద్ర భారతి అని శర్మ, ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఫరీదాబాద్ టెంపుల్లో ఉంటాడు. హైదరాబాద్ లో మనకి ఢిల్లీలో ఉంటాడు. ఈయన ఇక్కడ మనకి వీళ్ళతో సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్టు మనకి కనపడతా ఉన్నది. ఇక్కడ ఆయనతోని సింహాజీ అని ఒక తిరుపతి నుంచి ఒక స్వామీజీ కూడా రావడం జరిగింది. వీళ్ళ ఇద్దరిని ఇక్కడ నందకుమార్ అని, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్న నందకుమార్ సన్నప్ప, వీళ్ళని ఇక్కడికి తెచ్చి వీళ్ళని ప్రలోభాలు పెట్టి సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్టు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనకి ఈరోజు ఈ
రేట్ అన్నది చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకి దీని మీద మనం ఒక లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఎట్లాంటి ప్రలోభాలు పెడతా ఉన్నారు, అసలు ఏమేమి దీని గురించి మనకి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా మనం షేర్ చేస్తాం. बीजेपी की जानिब से टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने का इल्ज़ाम लगाते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस के वुज़रा, अरकान असेंबली, कायदीन और कारकुनों की जानिब से तेलंगाना भर में एहतजाज किया गया। पार्टी लीडरों और कारकुनों ने रियासत भर में बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुतले नजर आतिश किए। बीजेपी के चिचोरे बने तेलंगाना में चलने वाले नहीं है। तुम लोग मध्य प्रदेश में, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जिस तरह पैसे देकर एमएलए खरीदे वो तेलंगाना में चलने वाला नहीं है। तुम्हारा पूरा कच्चा सीटा बाहर आ चुका है। इतने दिन हिंदू मुस्लिम करते थे, धर्म के नाम पर करते थे, आज तुम 1.25 करोड़ बाहर ला रहे हैं। ये पैसा सब कहाँ से आ रहा है? आपको ईडी नहीं लगती क्या? बीजेपी को सीबीआई जांच नहीं चलती? हम घोर विरोध करते हैं। तेलंगाना की पूरी जनता समझना बीजेपी के धंधे ये झूठे लोग है। पूरे पैसे लाकर एमएलए को खरीदने का जो प्लान था इनका भंडाफोड़ हो चुका है। यहाँ पर केसीआर है, इनका बाप बैठा हुआ है जो तेलंगाना में कुछ भी नहीं चलने देता। मैं सभी जनता से विनती करता हूँ आने वाले दिनों में टीआरएस गवर्नमेंट के साथ रहे, केसीआर के हाथ मजबूत करे और भारतीय जनता पार्टी के चिचेरोपनों को मार के बैठाए। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। दीपंकर पाल, चारमीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी टीआरएस सीनियर लीडर। आज हमारे प्रोटेस्ट इसलिए है, हमारे 4 एमएलए को खरीदारी करने वाले बीजेपी वाले, जिसका आदत हो गया है, आज से नहीं है, शादियों से ये लोगों का आदत है दूसरे का एमएलए को खरीदना, दूसरे का पार्टी का कैडर को खरीदना, यही इनका काम है। डेवलपमेंट का काम बोले तो इनके पार्टी में कुछ भी नहीं है। एक हिंदू मुस्लिम नाम नेम का लड़ाई और दूसरे पार्टी का अच्छे कैडर को खरीदना, अच्छे एमएलए को, अच्छे चेयरमैन को खरीदना, ये लोगों का काम है। इसके खिलाफ हमारे टीआरएस पार्टी की तरफ से आज चारमीनार असेंबली घासी बाजार में हमारे बंगाली समाज और टीआरएस पार्टी के कैडर की तरफ से हम लोग प्रोटेस्ट किया। इससे पहले भी ऐसा घिनौने काम बीजेपी पार्टी के तरफ से हुआ। हम बीजेपी को, मोदी जी को, अमित शाह को खबरदार कर रहा हूँ कि आप किधर भी जाके एमएलए को खरीदिए, पार्टी का कैडर को खरीदिए, लेकिन हमारे तेलंगाना में ऐसा कोई नौबत नहीं आएगा, क्योंकि हमारे टीआरएस पार्टी का जो कैडर है, जो एमएलए, जो भी पार्टी का नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी हमारे कैडर है, वो डेवलपमेंट को रेस्पेक्ट करते, डेवलपमेंट को सैल्यूट करते, डेवलपमेंट को नमस्कार करते हैं। क्योंकि और पूरे हिंदुस्तान में डेवलपमेंट का एक ही नाम है, वो सीएम केसीआर साहब, हमारे तेलंगाना के महात्मा। हमारे ज़िले के सदर जीवन रेड्डी साहब की अहकामात पर आरमूर अम्बेडकर चौरस्ते पर हमारे प्रेम भैया की क़यादत में जहाँ पर जो बीजेपी जब भी नाकाम होने की सूरत में आती है, उसके 2 ही काम है, या तो हिंदू मुसलमान करो या तो जो है सो पैसे देकर खरीद लो। इनको यहाँ कोई काम करना नहीं आता, डेवलपमेंट नहीं आता। बीजेपी खबरदार, तेलंगाना गड्డ మీద ఉన్న కేసీఆర్ మీకు దారి చూపిస్తాడు। సెంట్రల్లో వచ్చి టీఆర్ఎస్ పార్టీది గవర్నమెంట్ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు అల్లకల్లోలు సృష్టించింది। తెలంగాణ ప్రాంతంలో 4 ఎమ్మెల్యేని కొనాలన్న ఆలోచనతోని మోడీ, అదేవిధంగా వారి బృందం ఈరోజు పీఠాధిపతుల్ని, సాముల్ని పెట్టుకొని ఒక ఫామ్ హౌస్కు పీఠాధిపతులు, సాములు రావడం ఇది ఒక కొత్త తరుణంకు తోవదిస్తూ ఉన్నది। ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈరోజు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం, మోడీ గారికి, ఈ యొక్క తెలంగాణ 4.5 కోట్ల ప్రజలు తెలంగాణ పోరాటం చేసి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఈరోజు మా గౌరవ శాసనసభ్యుల్ని 400 కోట్లతో కొనుగోలు చేసేందుకు మీరు ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది। ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ఈ భారతదేశంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి రేపు జెండా ఢిల్లీలో ఎగరేయనికి అని చెప్పి ఇక్కడ నువ్వు మహారాష్ట్రలో ఏ విధంగా ప్రభుత్వాన్ని చేంజ్ చేసినావో, శివసేన ఎమ్మెల్యేని కొన్నావో, ఆ విధంగా నువ్వు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో సృష్టిస్తున్న ఆలోచన ఉంటివి। కానీ మా గౌరవ శాసనసభ్యులు ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క మీ కథని బయటకు తీసుకురావడం జరిగింది।
टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्जाम में कल शब गिरफ्तार 3 अफराद के खिलाफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मोइनाबाद पुलिस ने टीआरएस रुकन असेंबली रोहित रेड्डी की शिकायत पर फरीदाबाद के रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, तिरुपति के वेंकटनाथ सिम्हायाजी और हैदराबाद के ताजिर नंद कुमार के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। रोहित रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की और फौजदारी मुकदमात से धमकाया। इस कार्रवाई के एक मुलजिम सतीश शर्मा से पुलिस मोइनाबाद के फार्म हाउस में पूछताछ कर रही थी, जबकि दीगर 2 सिम्हायाजलू और नंद कुमार से शमशाबाद देही पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि साइबराबाद पुलिस ने इस सिलसिले में एक सीसीटीवी फुटेज बरामद किया है जो 80 मिनट का है। इसमें बॉडी कैम के विजुअल्स भी शामिल हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने बीजेपी की जानिब से टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने से मुतालिक इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक फार्म हाउस पर छापे का स्क्रिप्ट लिखा है। उन्होंने इस पूरे मामले की सिटिंग जज से तहकीकात का मुतालबा किया। बीजेपी सदर ने कहा कि अगर केसीआर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है तो उन्हें यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में आकर भगवान की कसम खानी चाहिए। ముఖ్యమంత్రి కుట్ర వేసింది ఢిల్లీ పోయినప్పుడు స్వామిజీని విప్పించుకున్నాడు, మాట్లాడిండు, అన్ని రేపొస్తా అని చెప్పి జ్వరం వచ్చిందని చెప్పి ఇది వచ్చింది, కాలు నొప్పినాయి, చేతి వస్తుందని చెప్పి డ్రామాలు ఆడి అంతా మొత్తం ఈ స్టోరీ అంతా తయారు చేసింది ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి తయారు చేసిండు ఈ స్వామిజీని విప్పించుకొని. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నువ్వు కట్టిన యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయానికి నువ్వు వస్తావా? నీకు ఏం సంబంధం లేదు, నాకు ముందు ఏం తెలియదు, ఇది నిజంగా జరిగింది అని నువ్వు యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయానికి రా. టైం నువ్వే చెప్పు, డేట్ నువ్వే చెప్పు. చలో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు అందరం వస్తాం, నువ్వు వస్తావా? ఇది రాకుంటే నువ్వు అవుట్ పో, రాసి పెట్టుకోండి, నీ కేల్ కథ దుకాన్ బంద్, రాసి పెట్టుకోండి. मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि फार्म हाउस में पकड़े गए 3 अफराद का बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा है कि ये सारा ड्रामा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यामगाह प्रगति भवन से किया गया है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडू ज़िमनी इंतखाब में अपनी शिकस्त के डर से टीआरएस इस तरह के ड्रामे कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने रियासती पुलिस के ज़रिए किए गए तफ्तीशी अमल पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस ने ये नहीं बताया कि जो रकम मिली है वो फार्म हाउस से मिली है या प्रगति भवन से आई है। साथ ही किशन रेड्डी ने कहा कि पकड़े गए एक शख्स को उनका हामी करार दिया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी लास्ट इलेक्शंस में जो कांग्रेस का विधायक जीते हैं उसमें 12 कांग्रेस विधायकों को रीजन भी ना करते हुए उनको टीआरएस में ज्वाइन करके अभी मिनिस्टर से नाते काम कर रहे हैं। वैसे टीआरएस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही डिमांड करना चाहता हूं, केसीआर जी जो 400 करोड़ जो बोले हैं, किधर है 400 करोड़? किसके पास है? क्यों चार्जशीट में नहीं बताए? वो लोग कौन है? हम बात करना है तो कोई भारतीय पार्टी में शामिल करना है तो हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा, मेरे पार्टी के लोग बात करेंगे। जरूरत नहीं है, उसमें कोई शर्माने का जरूरत नहीं है, गलत भी नहीं है। आपका जैसा हमारा पार्टी में आए तो रिजाइन करके आना पड़ता, दूसरा पार्टी में अगर एमएलए हो, एमपी हो, दूसरा पार्टी के सिंबल से अगर जीत के आए तो मेरा पार्टी में आना है तो रिजाइन करके आना पड़ता। आपका जैसा दूसरा पार्टी के आए हुए लोगों को आप मंत्रिमंडल में शामिल करवाया, अभी भी मंत्री है, आपको क्या अधिकार है हमारे ऊपर बोलने का? आपको क्या है नैतिकता है हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करने का? यह बहुत गलत है। हम कोई डरने वाले नहीं है केसीआर जी, हम हर कदम कदम पर आपसे लड़ेंगे। आपका टीआरएस लो, बीआरएस हो, इंटरनेशनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी बनाओ, हम डरने वाले नहीं है। आपसे न डरेंगे, आपका परिवार से न डरेंगे, आपका पैसे से भी नहीं डरेंगे। हम आइडियोलॉजी पर लड़ने वाला है, देश के लिए लड़ने वाला है, देश के लिए जान देने वाला है। ऐसे आरोपों से हमारा पार्टी को कुछ नहीं होता है। जनता मेरे साथ है, जनता मेरे पार्टी के साथ है, जनता मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश में बीजेपी के किसी भी रोल की तरदीद करते हुए बीजेपी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण ने इल्ज़ाम लगाया कि इस सारे
ड्रामे की स्क्रिप्ट वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सरकारी ख़यामगाह प्रगति भवन में तैयार की गई है ताकि बीजेपी को बदनाम किया जा सके। उन्होंने इस मामले की हाई कोर्ट के बरसर खिदमात जज या फिर सीबीआई के जरिए जांच करवाने का मुतालबा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी माली फ़ायदे के लिए टीआरएस के किसी भी रुकने असेंबली को लालच नहीं दिया है। तेलंगाना के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के खौफ से हुक्मरान पार्टी के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की साजिश की जा रही थी। ये बात उन्होंने मुनुगुडु में इंतखाबी तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेने के मौके पर कही। उन्होंने सियाह शर्ट पहनकर छोटुप्पल लिंगोजीगुड़ा में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन अरकान असेंबली को खरीदते हुए टीआरएस की हुकूमत को गिराने की साजिश की जा रही थी और इसके एक हिस्से के तौर पर वो हर एमएलए को 100 करोड़ रुपए में खरीदना चाहते थे, लेकिन टीआरएस का एक भी एमएलए खरीदा नहीं जा सकता। డెవలప్మెంట్ మనకెందుకు అనే ఆలోచన వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక ఈరోజు తెలంగాణకి ఏ పథకాలు రావాలన్నా కూడా 15 వస్తే 15 వస్తాయి, 20 పథకాలు వస్తాయి, 20 పారామీటర్స్లో 20 గ్రేడ్స్ తీసుకో 19 తెలంగాణకి వస్తాయి. వాళ్ళు ఇచ్చిన మరి ఇంత అద్భుతంగా ఎట్లా వస్తున్నాయి, అసలు ఈ డిమాండ్ అంతటి వస్తే మా పరిస్థితి ఏంది అని చెప్పి వాళ్ళ కుట్ర తప్ప వేరేం లేదు. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా తెలంగాణ ప్రజానీకం ఊరుకోదు, అన్ని గమనిస్తుంది. స్థానికులకు ఉద్యోగాలు ఇస్తారు, అన్ని స్థానికంగా అవకాశాలు. ఇప్పుడు ఏసియాలోనే బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ మల్కాపూర్లో వస్తుంది. ఏసియా ఖండంలో డివిస్ లాంటివి ఇంకో 10 వస్తాయి, పెద్ద వస్తాయి. तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ की मोदी हुकूमत जमहूरियत का क़त्ल कर रही है। उन्होंने मुनुगुडु असेंबली हल्के में घर घर जाकर मुहिम चलाई और ये बात टीआरएस के 4 अरकान असेंबली को खरीदने के मामले पर अपना रद्दमल जाहिर करते हुए कही। ఓకే, ఇప్పుడు చేయగలుగుతారు. వచ్చే 1.5 year లోపల ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి. ఈ దేశ ప్రజల ముంగట డెఫినెట్గా మీరే దోషులుగా నిలబడతారు. ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని మొత్తం కంప్లీట్గా కూల్చేసిండ్రు అనుకో ఈ దేశంలో, అప్పుడు ఇవన్నీ ఎడికేం చేయగలుగుతారు? మీ శక్తులు ఎక్కడ పోతాయి? కాబట్టి నేనేమంటా అంటే, ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ప్రచారం చేస్తాం, మాతో పాటు మీరు చూసి బీజేపీ వాళ్ళు కూడా చేసుకుంటారు, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ఇదే దారిలో చేసుకుంటారు. అది వాళ్ళ పని వాళ్ళు, మా పని మేము చేసుకుంటాం. వీళ్ళు అట్లా కాదు, వీళ్ళు వైషమ్యాలు సృష్టించి ఇష్టానుసారం గొడవలు సృష్టించాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేయడం మరి దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. మీరు రాత్రి చూస్తే 4 ఎమ్మెల్యేలని ఇంత దారుణంగా దౌర్జన్యంగా మీరు ఇంత డబ్బు ప్రభావం చూపించి మరి ఈరోజు ఏంటంటే మన రాష్ట్రమే కాదు దేశ ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఏంది నరేంద్ర మోడీ గారు మంచోడు అనుకున్నాం, మంచి ప్రభుత్వం అనుకున్నాం, 8 ఏళ్ల కింద ఇంత దౌర్భాగ్యం తయారైంది అనే పరిస్థితి వచ్చింది. డెఫినెట్గా ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. बीजेपी तेलंगाना में महाराष्ट्र जैसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये इल्ज़ाम प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पॉल ने लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी टीआरएस के हर रुकने असेंबली को 100 करोड़ रुपए देकर खरीदना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ड्रामे केसीआर भी कर चुके हैं। के पॉल ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मुनुगुडु के वोटर्स को फरोख्त किया जा रहा है। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस और बीजेपी को सबक सिखाने मुनुगुडु की आवाम से अपील की। ఈ అవినీతి పార్టీ బీజేపీ టీఆర్ఎస్ అవినీతి పార్టీల్ని చిత్తుగా మీరు ఓడిస్తే చరిత్రని సృష్టించి కాన్సీరామ్, పూలే, అంబేద్కర్, గాంధీ ఆశయాలను నెరవేర్చడానికి 6 నెలల్లో అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రతి మండలానికి ఒక కాలేజీ, ఒక ఉచిత విద్య, ఉచిత వైద్యం, హాస్పిటల్ కడుతూ మునుగోడుని అమెరికన్ సిటీస్ లాగా హైదరాబాద్ని ఏ విధంగా చేశానో 40 సంవత్సరాలు చేసి చూపిద్దాం. బీజేపీకి బాయ్ చెప్పండి, టీఆర్ఎస్కి బాయ్ చెప్పండి. కాంగ్రెస్ వారు ఓట్లు చీలకుంటా ఉంగరం గుర్తుకే వేయండి. ప్రతి ఒక్కరూ 100 మందికి చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। जिला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ टीआरएस पार्टी दफ्तर के रूबरू आज टीआरएस कायदीन और कारकुनान ने टीआरएस के अरकान असम्बली को बीजेपी की जानिब से मुबैना तौर पर खरीदने की कोशिश पर बरहमी का इजहार करते हुए एहतजाज किया और इस दौरान मरकजी हुकूमत के अलावा बीजेपी कायदीन के पुतले नजर आतिश किए। इस मौके पर एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा, वाइस चेयरमैन आसिफ, सीनियर कायदीन मुरली गौड़, भैंसा टीआरएस जनरल सेक्रेटरी तोता राम रमेश, श्रीनिवास, सूरी नारायणा, जावेद, भोजन्ना लक्ष्मण, कासिम भंडारी और दीगर मौजूद थे। भैंसा में बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए टीआरएस कायदीन ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। नाज़रीन आदाब, आज हम बात कर रहे हैं भैंसा शहर में जो अमित शाह और मोदी का पुतला जलाया गया, क्यों जलाया गया, किस लिए जलाया गया। आइए हमारे साथ मौजूद है टीआरएस के तमाम लीडर्स, उनसे तफसील में मालूमात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह क्यों जलाया गया और क्यों किस लिए जलाया गया। आइए हमारे साथ मौजूद है। सर बताइए, ये अमित शाह और मोदी जी का पुतला जलाया गया, क्यों जलाया गया और किस लिए जलाया गया। सर, अमित शाह और मोदी जी का पुतला जो जलाए गए हैं, वो लोग जो है ना, कल का इंसिडेंट जो हैदराबाद में हुआ था, टीआरएस के 4 एमएलएस को खरीदने के चक्कर में 100 करोड़ एक एमएलए को देने के वास्ते दिल्ली से उनके 3 एजेंट आकर जो है ना, एक फार्म हाउस में बैठ के लोगों को बुला के जो है आदमी को 100 करोड़ देते हैं और कुछ एमएलएस को खरीद के जो है ना, ये लोग जैसा महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे का गवर्नमेंट लाए, वही तरीके से यहाँ भी कहीं एकनाथ शिंदे है बोल के इससे पहले बोले सो है, और उसको जो है ना, वो सर्कमस्टेंसेस को हकीकत बनाने के वास्ते ये इंसिडेंट जो है ना 100 करोड़ रुपए देने का हुआ। और मगर हमारे टीआरएस के एमएलएस रेवंत हर्षवर्धन रेड्डी साहब, गुब्बला बालराज साहब और 2 एमएलएस जो है ना, ये चीज़ को नहीं मानते हुए उनके 100 करोड़ रुपए को टुकरा के जो है, उन्होंने गवर्नमेंट को और पुलिस को इत्तला करके वो लोगों का जो है ना, जो करने वाले थे वो पॉलिसी को जो है ना, उसको फेल कर दे के, और पार्टी का वफादारी, पार्टी के साथ पार्टी के बड़े साहब जो हमारे केसीआर साहब है, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब है, उनका साथ देने के वास्ते, तेलंगाना का साथ देने के वास्ते वो लोग स्टिकअप रह के उन्होंने जो है ना, एक पैसा नहीं लेते हुए उसके वो वैसा इंसिडेंट करे, तो उसको हम तेलंगाना राष्ट्र कार्यकर्ता समिति सब उनको जो है ना शुक्रिया करेंगे। वो लोगों का जो ये सैक्रिफिकेशन जो था, पैसे नहीं लेते हुए पार्टी के साथ रहना, पार्टी के बड़े आदमी के साथ रहना बोल के जो सोच है, वो सोच को हम शुक्रिया अदा करते हुए, और ऐसे चीज़ जो है ना बीजेपी पार्टी नहीं करना बोल के बोल रहे हैं, और ऐसे चीज़ करे तो उनका जो है ना वजूद तेलंगाना में नहीं रहता बोल के आप लोगों को बोलते हैं। हमारे बीएस का पार्टी के जो लीडर्स है, तमाम जो बातें बताए हैं कि बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है, इन लोगों का कहना है, और चाहकर भी बीजेपी नहीं आ सकती है। और ये लोग कह रहे हैं कि अपने गुजरात को पहले बचाइए, तेलंगाना के बारे में बाद में सोचिए। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़, भैंसा। भारतीय जनता पार्टी पर टीआरएस के 4 अरकान असम्बली को खरीदने के इल्ज़ाम पर तेलंगाना बीजेपी कायदीन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना बीजेपी ने इस मामले में अब तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी परमिंदर रेड्डी की तरफ से दायर की गई इस अर्जी में इस पूरे मामले की जांच गैर जानिबदार मरकजी एजेंसी से करवाने का मुतालबा किया गया है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत जुमे को होगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में दूसरे दिन आज जारी रही। गुज़िश्ता शब पहुंचे एआईसीसी लीडर ने आज सुबह मक्थल से यात्रा जारी रखी, जिस पर काफ़ी बेहतर अवामी रद्द-ए-अमल देखने को मिला। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जगह जगह आवाम से मुलाकात की। यात्रा के मौके पर वो किसानों और मजदूरों से भी मुलाकात करते रहे। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर, पार्टी के दीगर लीडरान उत्तम कुमार रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का, पूनम प्रभाकर, महेश कुमार गौड़ और दीगर ने इस यात्रा में शिरकत की। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी।
19 असेंबली और 7 पार्लिमानी हलकों में जुमला 375 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। राहुल गांधी रोजाना औसतन 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज राहुल गांधी ढोल बजाते नजर आए, जिसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जानिब से इंडियन करेंसी नोट्स पर लक्ष्मी देवी की तस्वीर शाया करने के मुतालबे पर हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के कन्वेनर मौलाना हाफिज मुजफ्फर हुसैन बंदा नवाजी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अब मैं पहले चीज़ तो वो जो अरविंद केजरीवाल है, मैं समझता हूँ उनकी अकल कहाँ चलने ठिकाने की नहीं मालूम। सब में पहली चीज़ तो वो बिल्कुल पढ़ा लिखा शख्स समझते थे, पर इतना जाहिल है सो उसका इल्म नहीं था। अब इल्म हो रहा है कि उनका जो मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि करेंसी पर यानी महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ किसी मखसूस भगवानों की जो है तस्वीर उसके ऊपर लागू करने का, ये खुद सब में पहले कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। तो इनको सब में पहले चीज़ हम ये चाहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन का जो एक्ट होता है उसके अंदर इनको पहले बुक करना चाहिए। दूसरी चीज़, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ का हर सिटीज़न उस मुल्क में जितना हक रखता है जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी रखता है। और दूसरी चीज़, ये अरविंद केजरीवाल साहब, ये मुल्क सेकुलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस कंट्री में जितने मज़ाहब के मानने वाले रहते बसते हैं, शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री होगा कि जिसमें इस कदर कसरत से जो है मज़ाहब के मानने वाले रहते बसते होंगे। मैं समझता हूँ कहीं भी नहीं मिलेगा। भैंसा मार्केट यार्ड में आज किसानों ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मार्केट यार्ड में अनाज खरीदने के लिए कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। उन्होंने मुनासिब कीमतों पर अनाज की बरवक्त खरीदारी का मुतालबा किया। इन किसानों का कहना था कि आज सुबह से अनाज की खरीदारी नहीं की गई है, जबकि यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। किसानों के एहतजाज की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई, जिस पर पुलिस ने वहां पहुंच हालात पर काबू पाया। बाद-ए-अज़ां जैसे ही शाम हुई, हमाल तबके ने भी एहतजाज दर्ज करवाया कि वो अब सामान नहीं उठाएंगे। एहतजाजी किसानों ने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए किसानों के जरिए उगाए गए अनाज को मुनासिब कीमत पर खरीदने का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। जब हम बात कर रहे हैं मार्केट चेयरमैन की, जो काश्तकार जो काफ़ी सुबह से परेशान आ रहे हैं और उनका कोई उनको देखने वाला नहीं है, उनकी मजबूरी को समझने वाला नहीं है। लोग काश्तकार ये कह रहे हैं कि हम सुबह से भूखे हैं, कोई काटा नहीं कर रहे, कोई चेयरमैन का पता नहीं है। और ऑफिसर से ये कहना है कि भाई टाइम ख़त्म हो गया, हम रातों में कैसा जाना, हम किस तरह जाना। हम रात में गए तो पुलिस वाले हमको रोकते मारते करते, हम सुबह से भूखे, हमारा काटा नहीं कर रहे। आइए काश्तकार आए हैं हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बोलिए आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बोलूँ क्या भैया, मैं बोल रहा हूँ क्या, सवेरे से हमको 11 बजे तक यहाँ पे बीट पे लाना, हाँ सोयाबीन, हाँ 12 बजे कम्प्लीट है, हाँ 12 बजे कम्प्लीट हुआ बाद में तुमको कोई भी रहने दो, 12 बजे से गेट कम्प्लीट क्लोज बोल दिए बाद में जो भी है ना टोकन नहीं है क्या भी नहीं है बोले हमको। हाँ तो हमको क्या बोले तो हम सवेरे लाके डाले तो तुम जो भी माचर है देखने वाले रहे तो भी तुम्हारा कितना भी माचर आया होगा, हाँ तुम्हारा माचर आया कि क्या आया कि कितना भी माल आया होगा। आज तो तुमको देख लेने का टाइम कितना है कि जब तक देख लेना ना, हमको 2 बजे तक कंपलसरी हमको रिपोर्ट दे देना ना। हाँ जो भी रेट है ना वो रेट दे दे तो हमको है, हम छोड़े तो छोड़ सकते, नहीं तो नहीं। हाँ हमारी मर्जी रहती है तो काश्तकार की, है तो सवेरे से हम भूखे। अभी ये टाइम पे तुम जो भी है, हाँ अब ये टाइम को लगाए तो काटा भी लगाए तो हम पैसे भी कैश भी लेके गए, हाँ कोई भी मारा पैसे गए, हाँ कौन जिम्मेदार देता है? आपने कोई देता क्या? ये थे काश्तकारों की मुसीबत। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितने काश्तकार परेशान हैं। उनको सुबह से वो लोग सुबह से भूखे हैं, प्यासे हैं, अपने बिल के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मगर यहाँ पे मार्केट ऑफिस में कोई देखने वाला नहीं है, पीने को पानी भी नहीं है और ये ऑनलाइन का प्रॉब्लम बोले और मार्केट चेयरमैन भी यहाँ मौजूद नहीं है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, बीबीएन न्यूज़ भैंसा।
पुलिस कमेमोरेशन डे तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज जहीराबाद में MRHS ग्राउंड से एक साइकिल रैली निकाली गई। जहीराबाद SP V रघु की निगरानी में निकाली गई ये रैली कौमी शाहराह से गश्त करते हुए IB गेस्ट हाउस पहुंची। बादलगा पुलिस स्टेशन में पुलिस के शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए खराज अकीदत पेश किया गया। इस साइकिल रैली में पुलिस अफसरान जहीराबाद SI के श्रीकांत, सर्कल इंस्पेक्टर तोटा भूपति, काशीनाथ, विनय कुमार के अलावा दीगर अमले ने हिस्सा लिया। आदिलाबाद जिले SP D उदय कुमार रेड्डी ने पुलिस कमेमोरेशन डे वीक के ज़िमन में निकाली गई साइकिल रैली में शिरकत की। इस रैली में 350 पुलिस एहलकारों, तुलबा, शायकीन और अवाम की कसी तादाद ने हिस्सा लिया। ये रैली शहर आदिलाबाद के मुख्तलिफ अहम रास्तों से होते हुए NTR चौक में वाक़ तेलंगाना शहदा स्तूपा पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए ज़िला SP ने कहा कि मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए शहीद होने वाले पुलिस जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने इस साइकिल रैली में शिरकत करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। పీస్ఫుల్గా ప్రతి ఇంటీరియల్ ప్లేస్కు ప్రతి విలేజ్కి కూడా పోలీస్ వెహికల్ తోటి పోగలుగుతున్నాము. వారందరూ ఆత్మశాంతి కోసం ఈ 10 రోజుల నుంచి కూడా మేము అక్టోబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 30 దాకా కూడా ఈ వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు సైకిల్ ర్యాలీ తీస్తున్నాం. దాంట్లో మా పోలీస్ సిబ్బంది అందరూ కూడా పాల్గొని ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ టౌన్లో తిరిగి వినాయక చౌక్ దగ్గర R&B గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర క్లోజ్ చేస్తాము. ఇక్కడికి వచ్చేసిన అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. पुलिस कमेमोरेशन डे के ज़िमन में कामारेड्डी के बांसवाड़ा में महकमे पुलिस के ज़ेर एहतमाम एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। बांसवाड़ा माता शिशु हॉस्पिटल में मुनक़िदा इस ब्लड डोनेशन कैंप का DSP जगन्नाथ रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद सोसाइटी के सदर कृष्णा रेड्डी, साबिक AMC चेयरमैन पाटा बालकृष्णा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर और दीगर ने पुलिस एहलकारों के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में पुलिस जवानों के अलावा नौजवानों ने शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది గత వారం రోజుల నుంచి కూడా. అందులో ఇది ఒకటి రక్తదాన శిబిరం. ఇది రక్తాన్ని దానం చేయడం అంటే ఒక ప్రాణాన్ని నిలబెట్టడమే. ప్రతి దాంట్లో కూడా ఇవాళ రేపు ఆధునిక వైద్యంలో ఏ చికిత్సకైనా కూడా రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ, ఈ డెలివరీ కేసెస్ కానీ, ఇంకా ఎటువంటి సర్జరీ అయినా కూడా రక్తం అనేది చాలా అవసరం మనిషికి ప్రాణాన్ని నిలపాలంటే. కాబట్టి ఎప్పటికి కూడా బ్లడ్ బ్యాంకుల్లో మనం కావాల్సినంత దీన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోగలిగితే వీలైనంత తొందరగా కావాల్సిన రోగులకి అందించే అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం. కాబట్టి రక్తాన్ని దానం చేయడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫున అందరి తరఫున వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. पुलिस शोधा की याद में हफ्ता भर मनाए जा रही तकरीबात के हिस्से के तौर पर ज़िला राजन्ना सिलसिला में वाक़ डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व हेडक्वार्टर्स में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप का आगाज़ ज़िला SP राहुल हेगड़े ने किया। इस मौके पर पुलिस अफसरान व अमले के अलावा नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। इस प्रोग्राम में DSP नागेंद्र चारी, RI कुमारस्वामी, रजनीकांत यादगिरी, CI अनिल कुमार और दीगर पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। మళ్ళీ పోలీస్ వారోత్సవాల్లో భాగంగా అక్టోబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు వేరే ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టుకున్నాం. దాని భాగంగా ఈరోజు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ సిరిసిల్ల హెడ్ క్వార్టర్స్లో అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. మనకు యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో, వేరే సర్జరీ ఇష్యూస్లో బ్లడ్ చాలా అవసరం. ఏ ఆర్టిఫిషియల్ మెటీరియల్తో అది రీప్లేస్ చేయడం నాట్ పాసిబుల్. సో అందరూ కూడా బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలి, స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి, బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలి. వేరే వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కాపాడడానికి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దానికి యూజ్ అవుతుంది. సో యువతలు స్పెషల్గా స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి, బ్లడ్ డొనేషన్ చేయాలి. అట్లానే మన పోలీస్ అమరవీరుల్ని, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఈరోజు వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులకి సానుభూతి తెలియజేస్తూ వాళ్ళందరూ చేసిన త్యాగాన్ని మనం స్మరిస్తూ ఈ వారోత్సవాలని మనము కంటిన్యూ చేస్తాం. हैदराबाद के बंजारा हिल्स ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में काम करने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने जुमेरात को मौला अली में रेलवे पटरियों पर एक ट्रेन के सामने मुबैना तौर पर कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक B रमना 2020 बैच का प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर जो AP के श्रीकाकुलम ज़िले का रहने वाला था, शहर हैदराबाद में मुक़ीम था। जुमेरात की सुबह मौला अली के मुकामी लोगों को
मौलाली रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर एक लाश देखी गई, जिस पर उन्होंने इसकी इत्तला रेलवे पुलिस को दी। रेलवे पुलिस ने रेल पटरियों पर पहुंचकर लाश का पंचनामा किया और गांधी अस्पताल मुंतकिल करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए खुदकुशी की वजह पता लगाने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में नई सियासी हलचल, बीजेपी पर टीआरएस के 4 एमएलए खरीदने की कोशिश का लगा इल्जाम, 3 एजेंट्स गिरफ्तार। टीआरएस एमएलए खरीदने की कोशिश से बरहम टीआरएस कायदीन, तेलंगाना भर में बीजेपी के खिलाफ एहतजाज, बीजेपी कायदीन और मरकजी हुकूमत के पुतले नजर आतिश। टीआरएस रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने मोइनाबाद पीएस में दर्ज कराई शिकायत, कहा बीजेपी ने मुझे 100 करोड़ की पेशकश, फौजदारी मुकदमात से धमकाया। टीआरएस एमएलए खरीदारी मामला, बीजेपी ने कहा ये सीएम केसीआर का है ड्रामा। बंडी संजय ने यादाद्री मंदिर में कसम खाने का सीएम केसीआर से किया मुतालबा। बीजेपी तेलंगाना में महाराष्ट्र जैसी सूरत-ए-हाल पैदा करने की कर रही कोशिश, प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पॉल ने लगाया इल्जाम। टीआरएस एमएलए खरीदारी मामला, भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट से किया रुजू, मरकजी जांच एजेंसी से तहकीकात कराने की दरखास्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।